तभी एक रात रीमा घर लौट आई। हाँ, रीमा वापस आ गई, कुछ 8 महीनों बाद। पर इस बार वो अकेले नहीं आई थी। इस बार वो गर्भवती थी। उसके कपड़े भले ही पुराने थे, पर उसके रूप से लग ही नहीं रहा था कि वो किसी मुसीबत में थी। ये सब देख पूरा गांव चकित रह गया। रीमा की हालत को देख रीमा की मां सर पकड़कर नीचे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। रीमा ने मां को गले लगाना चाहा, पर रीमा की मां ने उसे दूर कर दिया। पिताजी के पूछे जाने पर कि रीमा इस बार 8 महीनों तक कहाँ थी, रीमा ने फिर वही जवाब दिया कि वो 8 महीने नहीं, कुछ घंटों के लिए ही बाहर गई थी। उस बरगद के पेड़ पर उसे वो ले गया था। गर्भवती होने के सवाल पे रीमा बोली, वो गर्भवती नहीं, थोड़ी मोटी हो गई है। रीमा के ये अनबने जवाब सुन ऐसा लग रहा था मानो रीमा को कुछ ज्ञात ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और इन फालतू जवाबों को सुन पिताजी का पारा बहुत चढ़ गया। उन्हें एहसास ही नहीं था कि उनकी बेटी पर किस अलौकिक जीव का साया है। पिताजी तो रीमा को घर से बाहर निकाल देना चाहते थे, पर मां की बात मान उन्होंने उसे घर पर ही रख लिया। और गर्भवती होने के कारण रीमा पे सिर्फ घर से बाहर निकलने की बंदी डाली गई। फिर कुछ दिन बीते। रीमा के पिताजी तो उससे बात नहीं करते थे। माँ के सवालों का रीमा जो जवाब देती वो माँ के पल्ले नहीं पड़ते। रीमा जब से वापस आई थी, घर का वातावरण दूषित सा हो गया था। घर पर सुगंधित अगरबत्ती लगाओ तो वो अजीब बदबू वाला धुआं छोड़ती। गाय जो रोज घर के द्वार रोटी खाने आती थी, वो गाय अब दूर से ही निकल जाती। कुत्ते बिल्ली भी घर से दूर रहते, बुलाने पर भी नहीं आते। पक्षियों ने तो मानो घर के ऊपर से उड़ना ही बंद कर दिया हो। और तो और आंगन में लगी तुलसी भी सूख गई थी। इन सब से रीमा की मां चिंतित तो थी, पर वो और कुछ कर ही नहीं सकती थी। कुछ दिनों में रीमा का प्रसूति काल नजदीक आ गया। रीमा दर्द से करा रही थी। रीमा के मां ने तुरंत दाई को बुलाया। गांव की दाई भी बिना वक्त गवाए तुरंत रीमा के घर पहुंची। रीमा दर्द से सफेद पड़ चुकी थी। उसे बहुत कष्ट हो रहा था। वो दर्द से इतने जोर से चीख रही थी मानो अभी गले की नस फट जाएगी। ये सब देख सुन दाई को अंदाजा आ गया था कि ये कोई साधारण प्रसूति नहीं है। दाई ने स्थिति संभाल ली और बच्चे का जन्म हुआ। पर बच्चे को देखते ही वहां खड़े सभी लोगों का कलेजा कांप उठा। दाई की मदद करने वाले कुछ औरतें तो बच्चे को देख भगवान का नाम लेके वहां से निकल गई। रीमा को कोई साधारण बच्चा नहीं हुआ था। उसने बस एक मांस के बड़े गोले को जन्म दिया था, जिसे ना नाक, ना कान, ना बाकी कोई अंग था। थे तो बस पूरी तरह से काली गहरी आंखें और खीले से भी नुकीले बहुत सारे दांत। दाई बच्चे को गोद में लिए थी, पर बच्चे को देख उनकी गोद भी कांप रही थी। रीमा बेहोश थी और घर वाले स्तब्ध और निशब्द। 2 घंटे बीते और रीमा के बच्चे की मृत्यु हो गई। रीमा बच्चे के जन्म के बाद से ही बेहोश थी। वो कुछ 8 घंटों बाद होश में आई। तब तक रीमा के घर वालों ने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया था। होश में आते ही रीमा फिर घर से बाहर जाने की जिद करने लगी। घर के बाहर जाने की जिद का कारण पूछने पे रीमा बोली, मुझे वो बुला रहा है। रोकने पर रीमा चिल्लाने लगी, हाथ पैर मारने लगी। रीमा बस उसके पास जाना चाहती थी, पर किसके, ये किसी को नहीं पता था। रीमा के पिताजी को बहुत गुस्सा आया। उनके घर जो भी चल रहा था उस सब से वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने रीमा को फिर उसी कमरे में बंद कर दिया। रीमा अंदर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बार बार दरवाजा खोले जाने की गुहार लगाने लगी। पर होश में आने से लेकर अब तक उसने अपने जन्म दिए बच्चे के बारे में एक बार भी नहीं पूछा।
मानो उसे पता ही ना था कि उसने कुछ घंटों पहले एक बच्चे को जन्म दिया था, या फिर वो बहुत पीड़ा से गुजरी थी। जैसे तैसे समय बीता, रात हो गई। रात के कुछ 11:30 बजे हो गए कि अचानक रीमा के माँ बाप की एक साथ नींद खुली। रीमा के माँ ने उसके पिताजी से पूछा, ओजी, आपकी नींद कैसे खुल गई? ठीक तो हो ना? अरे, अचानक बहुत ठंड सी लग रही है, रीमा के पिताजी ने जवाब दिया। अरे, मैं भी ठंड से ही उठी हूँ, रीमा की माँ बोली। ये दोनों वार्तालाप कर ही रहे थे कि अचानक उनके घर पे जोर सी आवाज हुई। दोनों ने डर कर घर के मुख्य द्वार की ओर देखा। उसके बाद जो हुआ उसे देख रीमा की माँ अपने जगह पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। रीमा के पिताजी की आंख फटी की फटी रह गई। वो पलक तक नहीं झपका पा रहे थे, इतना डर गए थे। उन्होंने देखा कि एक भव्य लाल साया जो 8 फीट का होगा, वो उनके घर के मुख्य द्वार से आर पार होकर घर में प्रवेश कर चुका था। साया उनकी तरफ देखकर कुछ बड़बड़ा रहा था। वो पिताजी की ओर बढ़ा। पिताजी की जान हलक में आ चुकी थी। वो डर के हाथों के बल जमीन पे पीछे रेंगते हुए घर के एक कोने में चले गए। वो लाल साया झट से एक क्षण में उनके पास पहुंच गया। वो उन्हें घूर रहा था। उसकी काली भयानक आंखों को देख पिताजी अपने आखिरी पल गिनने लगे। तभी वो साया उनके बगल से होते हुए उनके देखते देखते रीमा के कमरे की दीवार से आर पार हुआ। रीमा के पिताजी एक क्षण ना गवाए रीमा के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे और दरवाजे को खोला, और उन्होंने जो देखा उस दृश्य ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने देखा रीमा कमरे के बीचों बीच जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में लटकी है, और उसके पीछे वो लाल साया अपने दोनों हाथ रीमा के कंधों पर रखे खड़ा है। रीमा एकटक कमरे की छत की ओर देख रही थी। रीमा का मुंह पूरी तरह खुला था, मानो जैसे वो किसी अत्यंत पीड़ा में हो। उसके पांव अकड़े हुए थे और उसके दाहिने हाथ में एक लकड़ी का नुकीला टुकड़ा था। रीमा के पिताजी ने बेबस भरी नजरों से लाल साये की ओर देखा। वो डरावनी आंखें उन्हें ही देख रही थी। फिर वो शैतान मुस्कुराया, जैसे पिताजी की बेबस हालत को देख उसे मजा आ रहा हो। फिर रीमा ने उसके हाथ के लकड़ी के टुकड़े को अपने ही गर्दन में घुसा दिया और वो निष्प्राण होके जमीन पे गिर गई। ये सारा दृश्य आंखों के सामने होता देख रीमा के पिताजी की हिम्मत जवाब दे गई। वो हार कर जमीन पर बैठ गए। रीमा के जमीन पे गिरते ही वो साया हवा में कहीं गुम हो गया। पिताजी जमीन पे रेंगते रेंगते जैसे तैसे रीमा के पास पहुंचे और उसके गले से खून का प्रवाह बंद करने की कोशिश करने लगे, पर खून का प्रवाह बंद ही नहीं हो रहा था। रीमा के पिताजी लाचार होकर अपनी एकलौती बेटी को बचाने का हर नाकाम प्रयास कर रहे थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। पिताजी को रीमा की माँ का ख्याल आया। वो दौड़ते हुए रीमा के माँ के पास पहुंचे। माँ का नीला चेहरा देखकर वो समझ गए कि उनकी बेटी के साथ साथ उनकी पत्नी भी अब नहीं रही। इस बात को करीब करीब 40 साल हो गए हैं। उस हादसे के बाद उस लाल साये को किसी ने नहीं देखा, और ना ही किसी ने उस बरगद के पेड़ के पास जाने की हिम्मत की। कहने वाले कहते हैं, रीमा पे मुंजा का साया था, जो एक बार पीछे पड़ जाए तो मार कर ही दम लेता है। आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए ईमेल आईडी पर हमें मेल भेजें।